अधिकतर लोग अमीर बनना चाहते हैं, पर कैसे अपने पैसों की बचत करें समझ नहीं आता। वे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, पैसों से अपने सपने पूरे करना चाहते हैं। अगर आप भी अमीर बनने के राज को जानना चाहते हैं तो यह ऑडियो बुक समरी आपको जरूर सुननी चाहिए। लेखक जॉर्ज एस क्लेसन द्वारा लिखी बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन काफी यूजफुल है। इस बुक में लेखक ने वेल्थ सीक्रेट्स शेयर किए हैं। लेखक ने इस बुक में पैसे कमाने के तरीके, कैसे पैसों को बढ़ाया जाए, अगर जेब में पैसे बिल्कुल नहीं है तो कैसे कमाएं, लक कैसे साथ देगा, फाइनेंशियल सहायता कैसे मिले, कैसे कर्ज से बचें, कैसे पैसों की बचत करें, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर कैसे हो आदि पैसे से संबंधित बातों को अलग अलग चैप्टर्स में सही ढंग से एक्सप्लेन किया है। इस ऑडियो बुक समरी में बुक की सभी महत्वपूर्ण बातों को समराइज करके चैप्टर वाइज से बताया गया है, जो महत्वपूर्ण गाइडेंस देती है। चैप्टर 1 हिस्टोरिकल स्केच ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन का इतिहास बहुत ही समृद्ध है। खुदाई से प्राप्त अवशेष और शिलालेख में लिखी जानकारी से साबित होता है कि यहाँ के लोग अमीर थे, जो अपनी मेहनत, लगन, बुद्धिमानी से अपने दम पर समृद्ध हुए थे। ये सभी अमीर लोग पैसों के सभी नियमों को जानते थे, क्योंकि वह पढ़े लिखे, समझदार और बुद्धिमान थे। बेबीलोन शहर में सोने चांदी भी काफी थे। वह पूरा शहर वैभवशाली था। चैप्टर 2 द मैन हु डिजायर्ड गोल्ड। इस चैप्टर में लेखक ने बंसीर और कोब्बी के बारे में लिखा है, जो अमीर बनना चाहते थे। वह अपने काम अच्छे से करते थे, फिर भी दोनों गरीब थे, और अपनी इसी गरीबी को दूर करने के लिए वह अपने दोस्त अरकाद से मिले, ताकि वह यह जान सकें कि वह गरीब होते हुए कैसे अमीर आदमी बन गया। चैप्टर 3 द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। इस चैप्टर में अरकाद अमीर कैसे बना उसके बारे में लिखा गया है। अरकाद ने बताया कि पैसों की प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि हम पैसे बचाने के नियम नहीं जानते और न प्रॉपर तरीके से पालन करते हैं। शुरू से अमीर बनने के लिए लक्ष्य बनाना पड़ता है। अरकाद ने अपने अमीर बनने की कहानी अपने दोस्तों को बताई और अमीर बनने की कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। नंबर 1, अपनी इनकम में से बचत के रूप में 10% जरूर बचाएं। नंबर 2, अमीर बनने के लिए गलत रास्तों को ना अपनाएं। जो भी बचत करें उसमें से इन्वेस्ट करें। नंबर 3, खुद के लिए और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बीमा करवाएं, ताकि मृत्यु के बाद भी परिवार को सहायता मिल पाए, फाइनेंशियल हेल्प के रूप में परिवार सुरक्षित हो पाए। नंबर 4, पैसे से संबंधित सलाह हमेशा अनुभवी लोगों से लें, उन्हें जानकारी भी होगी और सही सलाह भी देंगे। नंबर 5, जब तक लाइफ है, जितनी क्षमता है उस हिसाब से कड़ी मेहनत करें, बचत करें। चैप्टर 4 7 क्यूर्स फॉर अ लीन पर्स। इस चैप्टर में अरकाद द्वारा बताई गई बातों का जिक्र है कि कैसे अपने पैसों में बढ़ोतरी करें। वह मूल बातें इस प्रकार है। नंबर 1, इनकम इज इंपॉर्टेंट, सेव ऑलमोस्ट 10%। कमाई का 10% बचाने की आदत डालें और बाकी पैसों से ही घर का खर्चा चलाएं। 10% को इन्वेस्ट करके अपने लिए सोना, घर, जमीन खरीद सकते हैं, जो फ्यूचर में हमेशा काम आएंगे। नंबर 2, एक्सपेंडिचर कंट्रोल। खर्चों पर कंट्रोल करना सीखें। जितनी भी आमदनी होती है उसका 10% खर्च ना करें और बाकी के पैसे से जो भी खर्चा करना है उसकी लिस्ट और बजट बना लें। जरूरत के हिसाब से ही खर्च करें, तभी बचत हो पाएगी। नंबर 3, इंक्रीज गोल्ड और मल्टीप्लाई। अपने पैसों को 2 गुना करना सीखें, जो सही इन्वेस्टमेंट से पॉसिबल होता है। सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें, उसकी प्रॉपर जानकारी लें और बार बार इन्वेस्ट करें। पैसे बढ़ाने की कोशिश करें। नंबर 4, गार्ड ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि पैसे आने के बाद इच्छा बढ़ती है, लालच आता है, गलत कदम उठाने के खतरे रहते हैं। जहां प्रॉपर ब्याज मिले ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां पैसे डूबे नहीं, वापस मिल सके। अपने पैसों की रक्षा खुद ही करनी पड़ती है। ऐसे निवेशों से बचें जो सुरक्षित नहीं होते। नंबर 5, इन्वेस्ट प्रॉफिटेबली। कमाई का 10% हमेशा ही बचाना चाहिए, लेकिन हो सके तो 90% में से भी बचत करनी चाहिए, जिससे अपने और अपने परिवार की मूल जरूरतें पूरी हो सकें, अपना घर खरीद पाएं। आजकल तो प्रॉपर्टी भी ऐसी लेनी चाहिए कि रेंटल प्रॉफिट हो सके। नंबर 6, इंश्योर फ्यूचर इनकम। अपने भविष्य और बुढ़ापे के लिए पैसे सुरक्षित करें, इसीलिए अपनी कमाई में कुछ पैसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जिससे खुद की और परिवार की लाइफ सिक्योर हो सके।
मरने के बाद भी पैसे बढ़ते रहें और परिवार के लिए काम आए। ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी का चुनाव करें जिसमें कई सालों तक सुरक्षित रूप से बढ़ोतरी हो। अपनी और फैमिली की जरूरत के हिसाब से सही बीमा कराएं और बुढ़ापे के लिए भी प्रॉफिट अनुसार लाइफ सिक्योर करें। नंबर 7, इंक्रीजेबिलिटी ऑफ अर्निंग। एक ही कमाई में पूरी लाइफ प्रॉपर नहीं चल सकती, इसलिए अपनी कमाई बढ़ाने की क्षमता को बढ़ाएं। अपने कार्य को बढ़ाने का प्रयास करें। पैसे बढ़ाने के तरीके खोजें, एक के अलावा अन्य कमाई का भी जरिया ढूंढें। अपना ज्ञान बढ़ाएं। नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए स्टडी करें जो पैसे बढ़ाने में हेल्पफुल होगा। चैप्टर 5, मीट द गॉडेस ऑफ गुड। इस चैप्टर में लेखक ने लक की महत्वपूर्ण बातों को लिखा है। जो इस प्रकार हैंस लक उसी का साथ देता है जो अवसर को गंवाते नहीं है बल्कि उसका लाभ उठाते हैं। समय एक सा नहीं रहता, अवसर आने पर उसे गंवाए नहीं। सही समय पर निर्णय लेना महत्वपूर्ण होता है। अगर लगे कि निर्णय सही है, सब ठीक लगे, तो उस कार्य को पूरा करें। लक के लिए प्रयास करना, काम करना, मेहनत करना, काम के प्रति समर्पण जरूरी है। अगर हम पूरी तरह समर्पित होकर काम करेंगे तो अवसर भी आएंगे और लक भी होगा। चैप्टर 6, द 5 लॉज ऑफ गोल्ड। अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने, अपने पैसे से जुड़ी परेशानी को दूर करने के 5 नियम हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, अपनी कमाई का 10% खुद के लिए और परिवार के लिए बचा के रखें। नंबर 2, अपनी कमाई के लिए प्रॉफिट का रास्ता अपनाएं। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट के लिए बुद्धिमान और एक्सपीरियंस लोगों से ही सलाह लेनी चाहिए। नंबर 4, सलाह सही लोगों से ना लेने पर धन व्यर्थ हो जाता है, जिन्हें इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं, अनुभव नहीं, इस कॉन्सेप्ट से परिचित नहीं हो तो उनसे इन्वेस्टमेंट से संबंधित सलाह नहीं लेनी चाहिए। नंबर 5, गलत कार्यों में पैसे लगाने पर पैसे बेकार हो जाते हैं। अपनी क्षमता से ज्यादा की चाहत, गलत लोगों की संगत, लालच देने वालों की सलाह नहीं माननी चाहिए। अपनी गलत इच्छा की पूर्ति, जिस बात का ज्ञान नहीं हो, वहां पैसे इन्वेस्ट करने से नुकसान ही होता है। चैप्टर 7, द गोल्ड लेंडर ऑफ बैबिलन। इस चैप्टर में रोडन नामक व्यक्ति की कहानी के माध्यम से उधार देने में क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उसका जिक्र किया गया है। रोडन के काम से खुश होकर बेबीलोन के राजा ने उसे कुछ मोहरें इनाम के रूप में दी, जिसे पाकर वह खुश हुआ और उसे डर भी लगा, क्योंकि जैसे ही सबको पता चला कि रोडन को मोहरें इनाम में मिली हैं, तो लोग उधार मांगने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था किसे दे और किसे न दे। इस समस्या के समाधान के लिए उसने मैथन नामक व्यक्ति से सलाह ली, जो एक साहूकार था। मैथन ने कुछ जरूरी बातें बताई जो उधार देते वक्त ध्यान रखनी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर उधार मांगता है तो वजह पूछे, और अगर वजह सही लगे तभी उधार दे। अगर किसी व्यक्ति को अपने बिजनेस के लिए उधार चाहिए तो यह जानना चाहिए कि उसे अपने कार्य की कितनी नॉलेज है जिसका वह बिजनेस करना चाहता है, क्योंकि अगर नॉलेज नहीं तो बिजनेस असफल होने की संभावना रहती है। किसी को उधार दे तो एग्रीमेंट करें ताकि लेने वाला समय से उधार चुका सके। उधार जिसको भी दें उस व्यक्ति के बारे में और वह क्या काम करता है जानकारी पता करें। दूसरे लोगों से भी उसके बारे में पूछ ले। उधार देते समय लौटाने की बात भी जरूर कर लें। उधार सोच समझ कर देना चाहिए, ना कि भावनाओं में बहकर दें। उधार देते समय ध्यान रखें, अगर कोई उधार नहीं दे पाता तो खुद को परेशानी ना हो, इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार ही उधार दें। सोच समझकर कदम उठाना जरूरी होता है, वरना नुकसान होता है। चैप्टर 8, द वॉल ऑफ बैबिलन। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि कैसे अपने भविष्य की परेशानियों से बचा जाए। परेशानियां कभी पूछकर नहीं आती, अचानक आती है, इसलिए खुद को सुरक्षित रखें ताकि भविष्य में आने वाली मुश्किलों का सामना कर पाएं। आज के युग में कुछ बातों से फ्यूचर सुरक्षित रखा जा सकता है, जैसे बीमा पॉलिसी लेना, सेविंग अकाउंट्स में बचत करना, इन्वेस्टमेंट बुद्धिमान और अनुभवी लोगों से सलाह लेकर करना। चैप्टर 9, द कैमल ट्रेडर ऑफ बैबिलन। इस चैप्टर में लेखक ने कर्ज से बचने के उपाय बताए हैं। लेखक ने कर्ज से बचने के उपाय को एक कहानी के माध्यम से बताया है कि अरकाद नाम का व्यक्ति जो बेबीलोन में रहता था, कर्ज में डूब चुका था। इस स्थिति में उसकी मुलाकात ऊंट के व्यापारी देबेजिर से हुई, जिसने उसे अपने बारे में बताया कि कैसे वह भी कर्ज में डूब गया था, जिसकी वजह से उसे जेल तक हुई, गुलाम बनना पड़ा। उसे सीरिया के मुखिया ने खरीद लिया था।
वहां वह मुखिया की पत्नी सीरा के ऊंट की देखभाल करता था, लेकिन उसे वह कार्य पसंद नहीं था। यह जानकर सीरा ने उसे एक महत्वपूर्ण बात बताई कि वह आखिर क्या महसूस करता है, गुलामी चाहता है या आजाद नागरिक बनना चाहता है। अगर गुलाम नहीं रहना है तो अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। इस बात को अपनाकर देबेजिर ने कड़ी मेहनत की और अपने कर्ज चुकाए और बेबीलोन का प्रतिष्ठित आत्मनिर्भर व्यक्ति बन गया। अगर कुछ करने की ठान लो तो रास्ता अपने आप बन जाता है। चैप्टर 10 द क्ले टैबलेट्स। इस चैप्टर में लेखक ने कर्ज से छुटकारा पाने के कुछ तरीके बताए हैं जो देबेजिर ने टैबलेट्स में लिखे थे, जो बेबीलोन की खुदाई करने पर मिले, जिसका जिक्र प्रोफेसर अल्फ्रेड एच श्रजबेरी ने एक अन्य प्रोफेसर फ्रैंकलिन कोडवेल से किया कि कैसे उन तरीकों को अपनाकर वह कर्ज से मुक्त हो गए थे। कर्ज से छुटकारा पाने के कुछ तरीके इस प्रकार हैं। नंबर 1, अपनी कमाई का 10% सेव करना चाहिए। परिवार और खुद को ध्यान में रखकर भविष्य के लिए पैसे बचाने चाहिए। अनुभवी लोगों से सलाह लेकर सही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। 70% परिवार की जरूरतों का ख्याल कर उपयोग करना चाहिए। इससे ज्यादा खर्चा करने से बचना चाहिए। कमाई के 20% से अपना कर्ज चुकाना चाहिए। नंबर 2, जिन भी लोगों से कर्ज लिया है उनके नाम की लिस्ट बनाना, साथ ही कितना कर्ज लिया है लिखना चाहिए ताकि समय पर चुका सके। नंबर 3, जिनको भी कर्ज देना हो उनसे मिलना और माफी मांगना और यह विश्वास दिलाना कि वह अपनी कमाई के 20% से धीरे धीरे कर्ज चुका देंगे। नंबर 4, अपनी योजना के अनुसार ही चलना और पालन करना। 70% परिवार के लिए, 10% बचत करना, 20% से कर्जा चुकाना। नंबर 5, कड़ी मेहनत से अपने लक्ष्य में डटे रहना और पालन कर उसे पूरा करना। चैप्टर 11 द लकीएस्ट मैन इन बेबीलोन। इस चैप्टर में काम की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है, जिसका जिक्र शारूनादा की कहानी के माध्यम से बताया गया है कि किस तरह शारूनादा पहले गुलाम था, बाद में बेकरी में काम करके, सड़क पर केक बेचकर, कड़ी मेहनत कर पैसों की बचत करता था, जिससे प्रभावित होकर अरद-गुला ने उसे अपने गुलाम के रूप में खरीद कर आजाद कर दिया और अपना पार्टनर बना लिया। जिससे पता चलता है कि काम की लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है, जिससे जिंदगी बदल जाती है। इस ऑडियो बुक समरी में इस बुक की सभी बातों को चैप्टर वाइज अच्छे से बताया गया है, जो आपको अमीर बनने, पैसों की बचत करने, कर्ज से छुटकारा पाने, पैसे संबंधित प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिलाने में यूजफुल है। बस आपको बताई गई बातों का पालन करना है। सो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।